हिंदू राष्ट्र रक्षक मंच के तत्वाधान में 14 जनवरी 2025 को राधा कृष्ण मंदिर में जिला अस्पताल इमरजेंसी गेट के सामने समरसता गोष्ठी व खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रांत संयोजक ठाकुर सूर्यकांत सिंह व रविदासी संतगण पूज्य महंत राजकुमार दास, महंत जगराम दास, महंत भूपेंद्र दास उपस्थित रहे। सभी की अध्यक्षता धर्मपाल कश्यप ने की, संचालन शिवम जोगी ने किया। सूर्यकांत सिंह, प्रदेश संयोजक, हिंदू राष्ट्र रक्षक मंच, उत्तर प्रदेश। आज मकर संक्रांति का पर्व है। हम हिंदू राष्ट्र रक्षक मंच इसको समरसता दिवस व समरसता सहभोज दिवस के रूप में मनाता है। आज हम लोग यहाँ पे सब इस ही दिवस को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे बीच में इस उत्तर भारत के प्रख्यात संत राजकुमार दास जी मुख्य अतिथि हैं। उनके साथ साथ दूसरे प्रख्यात संत रविदासी संत जगराम दास जी हैं, भूपेंद्र दास जी हैं तथा और भी सभी समाज के वरिष्ठ कनिष्ठ कार्य समाज सेवी इकट्ठे हुए हैं, जो हिंदू राष्ट्र रक्षक मंच में के कार्य में सहभागिता करते हैं। हिंदू राष्ट्र रक्षक मंच का जो मूल उद्देश्य है वो समरसता, समाज के बीच में समरसता पैदा करना, जाति भेद समाप्त करना, सभी सनातन बंधु आपस में सभी जाति भेदभाव को छोड़ करके और समाज को एकजुटता और एक रास्ता में लाने के लिए प्रयास करें। ये उद्देश्य हिंदू राष्ट्र रक्षक मंच का है। और साथ साथ परिवार प्रबोधन और का कार्यक्रम है। तो ये इसी कार्यक्रम के निमित्त आज हमने ये कार्यक्रम आहूत किया गया है। और यहाँ बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि अपने समाज के प्रख्यात रविदासी संतों ने यहाँ आकर के हम सबको आशीर्वाद दिया है। और इस आशीर्वाद के भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी देना, दुनिया में इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। पवित्र दिन मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में विजय टॉकीज रोड स्थित नरूला डेयरी के स्वामी व्यापारी सुरक्षा फोरम के महामंत्री धीरज नरूला ने अपने पिता स्वर्गीय यशपाल नरूला की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने भूखे प्यासे राहगीरों को इस शुभ अवसर पर पीले चावल का वितरण किया और उनको जल ग्रहण कराया। नरूला, आज क्या कार्यक्रम पर रखा है? आज कार्यक्रम खिचड़ी वितरण का प्रोग्राम करा हमने मकर संक्रांति पे। और ये प्रथा हमारे पिताजी ने बहुत सालों पहले शुरू करी थी। क्या नाम था आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय यशपाल नरूला और वो महामंत्री थे व्यापार मंडल बेड़ा के। उन्होंने आज वही दायित्व मैं निभा रहा हूँ इस व्यापार मंडल में। और जैसे वो थोड़ा सा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे इन काम में, सामाजिक कार्य में, तो हम भी पीछे नहीं हटते, उन्हीं काम कार्य को आगे बढ़ाते हुए। लगभग आपके फादर कितने साल से कर रहे थे और आप कितने साल से कर रहे थे? जब से मैंने होश संभाला है मैं तो तब से देख रहा था अपने पिताजी को। अब 2017 में उनके देहांत के बाद मैंने इस कार्य को आगे जारी रखा है और ईश्वर की कृपा से आगे भी जारी रखेंगे। कौन कौन लोग साथ में? मेरे साथ में मुकेश, किशन, मनोज और मेरी धर्मपत्नी जो आज इस समय मेरी दुकान का दायित्व निभा रही है, उनका बहुत पूरा सहयोग है। तो इसलिए क्या छोटा मुँह बड़ी बात करवाने वाला तो ऊपर वाला है। बाकी हम कहते हैं ये प्रथा चलती रहे और इसमें कभी कोई अड़चन ना आए। शकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रेलवे स्टेशन पर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में शरद भार्गव के नेतृत्व में खिचड़ी व हलवे का किया गया वितरण। आपको बता दें, शकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रेलवे स्टेशन पर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में शरद भार्गव के नेतृत्व में खिचड़ी व हलवे का वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर अपनी भूख शांत की, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। My name is D.L. ओबराय। आज क्या कार्यक्रम किया गया है? कार्यक्रम ये है कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हमारी शकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से प्रसाद के रूप में खिचड़ी वितरण, पुलाव वितरण का आयोजन किया गया है। और हलवा भी उसके सम्मिलित है। खिचड़ी और पुलाव के साथ हमले का वितरण भी किया गया है। मैं शरद भार्गव, अध्यक्ष शकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी।
आज मकर संक्रांति का महापर्व है। इस अवसर पर खिचड़ी का दान देना जो है बड़ा शुभ माना गया है। तो हम लोगों ने, हमारी संस्था ने यहाँ रेलवे स्टेशन के पास जितने ज़रूरतमंद हैं और जो यहाँ हमारे रेल यात्री आ जा रहे हैं, उन्हें हम खिचड़ी, पुलाव और इसके साथ हलवे का वितरण कर रहे हैं, जो प्रसाद के रूप में सब लोग ले रहे हैं और इसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। खुमरान पुल निकट इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष बने मोनू पेगवाल अब्दुर रहीम को बनाया गया जिला प्रभारी। आपको बता दें, इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पद पर चल रहे मतदान के बाद मंगलवार शाम 5 बजे खुमरान पुल निकट सभागार में इसका परिणाम घोषित किया गया, जिसमें मोनू पेगवाल को जिला अध्यक्ष व अब्दुर रहीम को जिला प्रभारी बनाया गया है। जिला अध्यक्ष पद पर 700 सदस्यों द्वारा किए गए अपने मत के प्रयोग द्वारा ही जिला अध्यक्ष चुना गया है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। जी, आपका नाम? मेरा नाम अमर राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन फार्मा एसोसिएशन था। आज क्या कार्यक्रम हुआ है जो जिलाध्यक्ष की घोषणा की, किस प्रकार से आपने किया, कौन जिलाध्यक्ष बना? आज ये जो चुनाव की जो घोषणा की है, हमने 2 पद की घोषणा आज हमने की है, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष। जिला प्रभारी हमने बनाया अब्दुल रहीम को और जिला अध्यक्ष बनाया है हमने मोनू पेगवाल फिरोजाबाद के। और इनसे हमें आशा है कि ये दोनों भाई मिलके कंधे से कंधा मिलाकर एक 11 बन के काम करेंगे और फार्मासिस्ट के लिए काम करेंगे और फार्मासिस्ट का उत्पीड़न बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। संगठन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, ये आशा करते हैं हमसे। कैसे इसका मतदान हुआ है, कैसे इनकी 2 दिवसीय हमारा मतदान हुआ। संडे में हमने जना वोटिंग कराई है और 24 घंटे के लिए हमने जना कल हमने इनको ऑनलाइन वोटिंग कराई है, जिसमें ज़्यादा वोटिंग 2 ही कैंडिडेट को हमारे पास मिली है। मोनू को मिली है, अब्दुल रहीम को ज़्यादा मिली है, 300 कुछ एक को मिले हैं, 250 के करीब दूसरे कैंडिडेट को वोट मिले हैं। बाकी तीसरे नंबर पे तैयब रहे हैं और चौथे नंबर पे वासित वली रहे हैं। और इसमें हमने दोनों ही पद, जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इनको एक को जिला प्रभारी, एक को जिला अध्यक्ष बना दिया। थाना सदर बाजार एवं गागालेड़ी क्षेत्र अंतर्गत थाना प्रभारियों ने चाइनीज मांझे की रोकथाम हेतु लोगों को किया जागरूक। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार पुलिस सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत चाइनीज मांझे के विरुद्ध अभियान चला रही है। चाइनीज मांझे की बिक्री, खरीद एवं इस्तेमाल की रोकथाम के लिए जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना सदर बाजार प्रभारी एवं थाना गागलेड़ी प्रभारी द्वारा मंगलवार शाम 5 बजे थाना क्षेत्र अंतर्गत लोगों को लाउड स्पीकर से प्रचार प्रसार कर जागरूक किया गया। खुमरान पुल स्थित सभागार में भारतीय निष्काम सेवा मंडल की 2025 की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का हुआ स्वागत। आपको बता दें, भारतीय निष्काम सेवा मंडल लगातार ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। इसको लेकर 2025 की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। मंगलवार शाम 6 बजे खुमरान पुल स्थित सभागार में भारतीय निष्काम सेवा मंडल की 2025 की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। संस्थापक एवं अध्यक्ष राजा जैन ने विस्तार से संबंधित जानकारी दी। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजा जैन, भारतीय निष्काम सेवा मंडल परिवार के मैं अध्यक्ष हूँ। आज नवीन कार्यकारिणी 2025 की कार्यकारिणी पदक जनक में आयोजित की गई, जिसपे हमारे मंडल के परम संरक्षक आदरणीय अनिल अग्रवाल चाचा जी, हमारे संरक्षक संजय कर्नवाल जी, हमारे मार्गदर्शक संजय सिंगल जी सभी मौजूद हुए और आज की कार्यकारिणी यहाँ पे आयोजित की गई। किस तरीके का प्रोग्राम रहा है? हमारा भारतीय निष्काम सेवा मंडल एक निजी एनजीओ है हमारा, जो समाजिक सेवा, धार्मिक सेवा, हर तरह की सेवा करता है, सेवा का कार्य करता है। जो आज वर्ष की कार्यकारिणी घोषित की गई हमने जनवरी माह में, उसका आज संवाद समारोह और मनोनयन पत्र का कार्यक्रम यहाँ पे किया गया। किस तरह से सेवा भाव आप लोग करते हैं? हम लोग वर्ष भर गौ सेवा, धार्मिक सेवा, श्री कांवड़ सेवा शिविर, होली मिलन का कार्यक्रम या हर माह हमारी जो स्टेशन पर कार्य होता है, सेवा कार्य करते हैं, जिसमें मकर संक्रांति पे खिचड़ी वितरण और भी तरह तरह के कार्यक्रम हम हर माह करते रहते हैं। जिस तरह से गरीब लोग होते हैं, क्या उनको कंबल वितरण या कपड़े वितरण? हम गरीबों की, असहाय लोगों की सेवा करते हैं। जो भी हमारा पास आता है अपनी पीड़ा लेकर के, उसकी पीड़ा सुन करके, उसकी जांच कर करके हम उसको अपनी तरफ से, मंडल की तरफ से पूरी सहायता प्रदान कर। गागलेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत सड़क किनारे मिले परिवार के 5 लोगों में से एक बच्चे की एवं माता की इलाज के दौरान हुई मौत। आपको बता दें, सोमवार को थाना गागलेड़ी क्षेत्र अंतर्गत एक ही परिवार के 5 लोग सड़क किनारे पड़े हुए मिले थे, जिनको पुलिस ने अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया था। एक बच्चे की इलाज के दौरान सोमवार को मौत हो गई थी, तो वहीं मंगलवार शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार बच्चे की माता की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिवार के बाकी तीनों सदस्यों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
तो जहर खाकर परिवार जहर खाया था उसमें से एक मौत हो गई। हाँ, जैसे आपको विदित होगा, कल एक ही परिवार के 5 लोगों ने, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे थे, उन्होंने जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। उन 5 का उपचार करवाया जा रहा था। दुर्भाग्यवश उनमें से 2 लोग, जिनमें से एक उनका 1.5 साल का बेटा जिसका नाम विवेक है, उसकी मृत्यु हो गई, और जो हस्बैंड था, उनकी जो वाइफ है रजनी जिनका नाम है, उनकी भी मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान। सर अगर बात करें उनके परिजनों की तो बहुत जिसका गलत क्या पुलिस की कार्रवाई करेंगे? देखिए, उन सब तथ्यों की जांच की जाएगी। फिलहाल हमारी प्राथमिकता है कि जो चाराधीन है उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके। बाकी जो आपने तथ्य प्रकाश में लाए हैं, जो हम और उनके परिजनों द्वारा भी जो हमारे सामने तथ्य दिए गए हैं, उन पर हर बिंदु से जांच की जाएगी। नेहरू मार्केट व रायवाला क्षेत्रों में नहीं लगा मंगल बाजार, बाजारों में डेरा डाले रहे निगम व पुलिस अधिकारी। आपको बता दें, नगर निगम द्वारा नेहरू मार्केट, जुबली पार्क, लोहानी सराय, तिब्बती मार्केट, प्रताप मार्केट, रायवाला व प्रताप नगर आदि बाजारों में मंगल बाजार नहीं लगने दिया गया। जिलाधिकारी का साप्ताहिक बंदी का आदेश भी पूरी तरह लागू कराया गया। नगरायुक्त संजय चौहान के आदेश पर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे भी अपर नगरायुक्त राजेश यादव के नेतृत्व में निगम के अधिकारी, प्रवर्तन दल व थाना कोतवाली तथा थाना मंडी पुलिस ने रायवाला, प्रताप नगर तथा नेहरू मार्केट, जुबली पार्क, लोहानी सराय, प्रताप मार्केट, तिब्बती मार्केट व भगत सिंह मार्ग की पूरी तरह नाकेबंदी कर उक्त बाजारों में सुबह से ही डेरा डाल लिया था, जिसके कारण उक्त बाजारों में किसी भी वेंडर को फड़ नहीं लगाने दिया गया। निगम अधिकारियों ने दुकानदारों को भी समझाया कि जिलाधिकारी के साप्ताहिक बंदी के आदेशों का उल्लंघन कर यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान खोलता है तो उसका चालान कराया जाएगा। पुलिस लाइन पहुंचे साहिब जी नगर निवासी पति पत्नी ने 2 लोगों पर लगाया मारपीट का आरोप, की कार्रवाई की मांग। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 2:30 बजे साहिब जी नगर निवासी पति पत्नी पुलिस लाइन स्थित एसपी सिटी कार्यालय पर शिक्षकों के संग पहुंचे, जिसमें पत्नी ने बताया कि कॉलोनी के ही रहने वाले 2 लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिसको लेकर वह पुलिस के पास गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उक्त मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पति पत्नी शिक्षकों के संग एसपी सिटी कार्यालय पर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई तथा संबंधित जानकारी दी। जी, आपका नाम? मेरा नाम अलका है और मैं साहिब जी नगर में रहती हूँ। क्या मामला है अलका जी? साहिब जी नगर में जहाँ मैं रहती हूँ, मेरी पड़ोस में एक हुक्म सिंह सैनी और उसका पुत्र अरुण सैनी, ये 2 रहते हैं। उनकी मतलब बदतमीजी अक्सर ऐसी करते हैं, वो लेडीज के साथ होती रहती है उनकी। तो एक दिन एक गली में एक छोटे से पिल्ले की डेथ हो जाती है और हमने पहले कूड़े वाले से बोला कि भैया इसे ले जाओ आप, हम जो भी उसका है 100-200 रुपये उसे दे के अक्सर ऐसा करवाते थे। जो आवारा कुत्ता था वो हमारा नहीं था, तो उस कुत्ते को दफनाने के लिए हमने फिर ईशम सिंह जो है उनसे, पार्षद जी से फोटो खींच के उसका कंप्लेन की, लेकिन रेस्पॉन्स आया नहीं। तो और कूड़े वाले ने कह दिया कि मैं 2-3 घंटे बाद आऊँगा। उसके बाद उसमें बदबू होनी शुरू होगी क्योंकि वो 1 दिन पहले ही मरा हुआ था और जिनके घर के वो गली में मरा हुआ था, तो बदबू आ रही थी। और मैंने फिर अपने पति से कहा, हस्बैंड से कहा कि चलो आप ही, ये बहुत ही एक प्लॉट पड़ा है, प्लॉट नहीं है, पार्क की जगह है, वो सरकारी जगह है, उसमें इसको दफना देते हैं। जब मेरे हस्बैंड अध्यापक हैं और वो जब घर आए तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो वो फावला लेके और उस खोद के गड्ढा खोदा उन्होंने और उसको दफनाने चल दिए। जैसे ही हम जा रहे थे, हस्बैंड के हाथ में कुछ वो मरा हुआ पिल्ला था और मेरे हाथ में नमक का पैकेट था। और तभी दूसरी तरफ से जो हुक्म सिंह सैनी और अरुण सैनी दोनों वो दौड़ते हुए आ रहे हैं और उन्होंने हाथ में फावला ले रखा था। हुक्म सिंह सैनी के हाथ में उस समय फावला था और वो मेरे ऊपर प्रहार किया उसने। तभी इन्होंने कुत्ता नीचे फेंक के और उसको रोका और उसे झटका लग के वो नीचे भी गिरा और वो मेरे ऊपर फिर झपटा हुआ है। उसने मेरे कपड़ों पे खींच दिए उसने मेरे कपड़े नीचे। और मैंने फिर आवाज के लिए, क्योंकि वहां और कोई ना था, मतलब सब अपने घरों में अंदर थे और इतना शोर शराबा हुआ नहीं कि जो सब बाहर आ जाए। तो मेरी पड़ोसन है, वो बाहर कपड़े वपड़े धुल रही थी, वाइपर था उसके हाथ में। मैंने उसको आवाज दी कि रश्मि जल्दी आओ जल्दी आओ। तो वो आती है और वो वाइपर जो ले, तो वो बूढ़ा उसके हाथ से वाइपर छीन के उसने वाइपर से मेरे ऊपर प्रहार करा। वाइपर लगा मेरे हाथों में। क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्या पूर्व से कोई विवाद चलता आ रहा है या केवल बस एक वहां उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, उसकी मैंने कंप्लेन करके उसकी टीन शेड वहां से हटवा दी। बस
वो एप्लीकेशन मैंने दी थी, अलका के नाम से थी, तो उसे इस चीज का बहुत ज्यादा आक्रोश था उसके अंदर। पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई की है? आप थाने मैंने FIR कर दी है, लेकिन पुलिस का जो है रेस्पॉन्स आ नहीं रहा, क्योंकि वो फिर वहाँ आ रहे हैं घर पे आसपास और आवाजें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, देख के क्या कर लिया, हम वकील हैं, हम कानून हमारे हाथ में है, और ये रौब दिखाते हुए हंसते हुए जा रहे हैं बाइक। और आज हम SP सिटी के यहाँ आए हैं अपनी बात रखने के लिए, कि कार्रवाई की मांग करने के लिए। मैं इनके खिलाफ हुक्म सिंह सैनी और अरुण सैनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहती हूँ, और मैं ही नहीं, गली की सभी महिलाएं मेरे साथ आएंगी, वो पूरा सहयोग करेंगी मुझे। पुलिस लाइन से परख रक्षा फाउंडेशन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पुलिस प्रशासन द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 2 बजे परख रक्षा फाउंडेशन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पुलिस प्रशासन द्वारा चाइनीज मांझे के विरोध में पुलिस लाइन से एक जागरूकता रैली निकाली गई। कोर्ट रोड स्थित पार्श्वनाथ प्लाजा के बाहर नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया। जागरूकता रैली पुलिस लाइन से कलेक्ट्रेट दीवानी तिराहा होते हुए पार्श्वनाथ प्लाजा के बाहर पहुंची, जहां पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया गया तथा संबंधित जानकारी दी गई। नमस्कार, मैं अनुभजा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बहुत ही बड़े सामाजिक मुद्दे पे हमने रैली निकाली है। पुलिस प्रशासन का पूरा इसमें सहयोग है। SP ट्रैफिक सर, SP सिटी सर, CO सर हमारे साथ हैं, और जैसा कि बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बच्चे रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं आम जनता को कोर्ट रोड पर, पार्श्वनाथ प्लाजा पर, कि क्यों चाइनीज मांझा बैन करें, कितने खतरनाक रिजल्ट उसके हैं अगर कोई उपयोग करता है, क्योंकि ये टोटली प्लास्टिक, कांच और नायलॉन से बना हुआ है, ये सेफ नहीं है। स्वदेशी मांझा अपनाइए। बहुत अच्छी कंपनीज हमारे जनपद में, हमारे देश में हैं जो नॉर्मल मांझा बना रही है, उसका उपयोग करो। और पतंगे उड़ानी है। मकर संक्रांति, बसंत पंचमी खुशियों का त्योहार है जो हम अपने समाज और लोगों के साथ मिलकर बनाते हैं, उसको किसी गलत चीजों में हम ना बदले, गलत रूप ना दे। बच्चों की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज आप सब मिलकर इस चीज का प्रण करें हमारे साथ कि चाइनीज मांझा बैन करना है बिल्कुल मार्केट से टोटली। पुलिस डिपार्टमेंट और हमारा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सहयोग से SP ट्रैफिक सर, SP सिटी सर, CO सर हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं इस रैली को निकालने में, और आप सब भी इसमें पूरा सहयोग दें। और जहां भी कहीं भी चाइनीज मांझा की बिक्री, सेल, खरीद, परचेज कुछ भी आप देखते हैं, तो प्लीज जो नंबर्स हमने दिए हैं अभी 112 नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। एक और नंबर है, मैं भी अनाउंस करूंगी उसको, तो वो सब आप नोट करें और उस पर हमें बिल्कुल कॉल करें और सूचित करें। धन्यवाद। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में चाइनीज मांझा से होने वाली जो घटनाएं निरंतर प्रकाश में आ रही हैं, उसके लिए जनता को जागरूक करने के लिए एक रैली और ये नुक्कड़ नाटक का ये यहाँ पर आयोजन किया गया है। और इसमें परख फाउंडेशन NGO और उसके साथ साथ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की सराहनीय इकाई के सामंजस्य से कार्यक्रम किया जा रहा है। और जागरूकता के साथ साथ हमारा जो कार्रवाइयां हैं, जो चाइनीज मांझा जो बेच रहे हैं या जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इन दोनों के खिलाफ ही हमारी तरफ से पूरी तरह कार्रवाइयां चल रही है। विभिन्न थानों में इसमें जब्तीकरण की कार्रवाई भी हुई है और भी कठोर वैधानिक कार्रवाई आगे भी की जाएगी। और मुझे लगता है कि इस तरह की जागरूकता और प्रवर्तन के दोनों के ज्वाइंट कार्रवाइयों से हम इस पे अंकुश लगाने में सफल हैं। देखिए, जो चाइनीज मांझा का इस्तेमाल ना करें उसके लिए तो जागरूकता का है, साथ साथ जो बेच रहे हैं चीजों को उसके लिए भी हमारी इंटेलिजेंस की टीमें लगी हुई है, और साथ ही साथ थानों से भी ड्रोन उड़ा करके लोगों की छतों पर या जहां भी इस तरह की चीजें दिखाई पड़ती है, निरंतर उस पर मुकदमे लिखी कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम गुरमेर सिंह, महानगर अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व परख फाउंडेशन के द्वारा एक रैली निकालकर अभियान चलाया जा रहा है चाइनीज मांझे के विरुद्ध, क्योंकि चाइनीज मांझा इतना खतरनाक है। पिछले साल भी आपके शारदा के पुल पर एक हादसा हो गया था, तो बच्चों के द्वारा नाटक किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मेरी सभी अपने व्यापारी भाइयों से और शहर वासियों से अपील है कि जहां भी कहीं चाइनीज मांझे का आप देखें बिक्री हो रही है, हमें सूचित करें, हम प्रशासन से उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। जनमंच सभागार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई संगोष्ठी।
आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 2:30 बजे जनमंच सभागार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति पहुंचे। धर्मवीर प्रजापति ने संगोष्ठी की शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। इस दौरान नगर विधायक राजीव गुंबर एवं अन्य पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। देखिए, मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल को अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा बदलाव अगर किए तो संविधान में कांग्रेस पार्टी ने किए। बाबा साहब की अंत्येष्टि के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने जगह नहीं दी। पीवी नरसिम्हा राव उनके प्रधानमंत्री रहे, उनके अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय में जगह तक नहीं दी। ऐसा व्यवहार कांग्रेस पार्टी का रहा है और बाबा साहब के लिए हर स्तर पे उन्होंने अपमान करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जैसे बनी है, मैं कह सकता हूं कि बाबा साहब के पंच तीर्थों का अगर मैं कह सकता हूं कि आगे बढ़ाया, पंच तीर्थों को बाबा साहब की याद में आगे बढ़ाया है तो माननीय मोदी जी ने बढ़ाया है। और मैं कह सकता हूं कि बाबा साहब की नाम को आगे बढ़ाने के लिए सब टिकट जारी किया और बाबा साहब को आगे बढ़ाने में हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। महाकुंभ लगाया, उसको लेकर लगातार विपरीत तरह के आरोप लगा रहे, तरह की बयानबाजी आ रही है। देखिए, महाकुंभ की जिस तरह से व्यापक चर्चा है, आम जनता में जो उत्साह है, चाहे वो देश हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, लोगों का उत्साह जो देखने को मिल रहा है उससे विपक्ष परेशान है, इसलिए अगर बयान दे रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि आपके माध्यम से मैं जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और केंद्र में मोदी जी दोनों सरकारों ने दिल खोला है महाकुंभ के लिए और हर तरह से हर हफ्ते जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, सुरक्षित कुंभ, सुसज्जित कुंभ, अलौकिक कुंभ इस बार देखने को मिलेगा और हर तरह से जनता आए वहाँ। पूरी जिम्मेदारी हमारी सरकार की है, हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ उनकी हर तरह से व्यवस्था करेंगे। देख लीजिए, जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि सनातन के जो विरोधी है ट्रेनों में पत्थरबाजी कर रहे हैं या बयान दे रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आस्था का विषय है ये, वहाँ हमारे देवताओं का निवास होता है, हमारे शास्त्रों का प्रमाण है और सनातन को मानने वाले लोग वहाँ जाते हैं। मैं कह सकता हूँ सभी हमारे शंकराचार्य आते हैं वहाँ, ऐसे ऐसे अद्भुत संत आते हैं जो हमें कभी देखने को मिलते। ऐसे संतों का वहाँ दर्शन भी होता है, गंगा स्नान, त्रिवेणी का स्नान भी होता है। तो ये आस्था के प्रति खिलवाड़ करना है, मैं कह सकता हूँ, यह नरकर बयानबाजी। सांसद कह रहे हैं कि वहाँ पर वो लोग जाते हैं जो पाप करते हैं, वहाँ पुण्य, सभी पुण्य कमाने जाते हैं, देवताओं का वहाँ वास होता है, सभी लोग पुण्य कमाने जाते हैं। ये देखना चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि इस तरह की बयानबाजी दे करके वहाँ जो श्रद्धालु है उनका अपमान करना है। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर जनता देश संगठन ने समूह सखी महिलाओं की वेतन वृद्धि की कड़ी मांग दिया धरना। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 2:30 बजे जनता देश संगठन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार फौजी के नेतृत्व में कार्यकर्ता एवं समूह सखी महिलाएं हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर धरने पर बैठ गई, जिसमें उनकी मांग थी कि समूह सखी महिलाओं की वेतन वृद्धि की जाए। लगातार जनता देश संगठन समूह सखी महिलाओं की आवाज उठाने का काम कर रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर यह धरना दिया गया तथा संबंधित जानकारी दी गई। जी, मेरा नाम सुरेश कुमार फौजी है और मैं जनता देश संगठन का अध्यक्ष हूँ। आज का ये धरना है यहाँ पे जनता देश संगठन के माध्यम से जो मंडल में और राज्य में और पूरे देश में महिला समूह सखी है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यरत है, हर ब्लॉक में, पूरे जिले में और पूरे देश में, पूरे राज्य में ये कार्यरत है। ये जनता देश संगठन के सानिध्य में समूह सखी महिलाओं का वेतनमान बढ़ाने के लिए धरना लगातार, ये आज हमारा यहाँ पे इस मंच पर 7वां धरना है। लगातार आप धरना दे रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आगे नहीं कोई कार्रवाई होती, क्या कुछ रहेगा? देखिए, इसमें सर अभी तक अगर प्रशासन इसमें गंभीरता से इसे नहीं लेता है धरने को, तो मेरे ख्याल में हमें अगला कदम और उठाना पड़ेगा। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हमारा तो सरकार से यही अनुरोध है, क्योंकि जनता देश संगठन का पिछले 5 साल का कार्यकाल है, आप सब जैसे जानते हैं, आप मीडिया बंधु को सबको इस बात में अवगत है। आप जानते हैं कि हमारा जो धरना और हमारी जो मांगे रही है वो हमेशा शांतिप्रिय तरीके से रही है। हमारा प्रशासन से, सरकार से यही अनुरोध है, यही कहना है कि जनता देश संगठन को बाध्य ना करें उचित मतलब जो कदम उठाने के लिए, ताकि इससे ऐसा ना हो कि शासन प्रशासन की अव्यवस्था बिगड़े। हम ऐसा नहीं चाहते हैं और हमारी चिट्ठियां समूह सखी महिलाओं के मानदेय बढ़ाने के लिए लगातार गांव दर गांव जाकर जितनी समूह सखी महिलाएं उनके द्वारा चिट्ठियां लिखा करके
प्रधानमंत्री जी के पास में भेजी जा रही हैं और उनका जवाब भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन जिस हिसाब से, जिस तत्परता के साथ में काम होना चाहिए था, सुनवाई होनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हो पाई है। उसमें हमारी यही प्रधानमंत्री महोदय से और मुख्यमंत्री महोदय से यही गुजारिश है कि इनका वेतनमान बढ़ा करके इन्हें इनका ससम्मान इन्हें पद दिया जाए जो एक कार्यकर्ता को दिया जाता है। आप देखिए सर कि ये महिलाएं 27 रुपए रोज के, प्रतिदिन 27 रुपए के हिसाब से 700-800 रुपए महीने के हिसाब से ये लोग काम कर रही है, ये महिलाएं, और इनके कार्य जो है वो इतने बड़े स्तर के हैं। इन महिलाओं को समूह बना करके, ग्रुप बना करके गांव दर गांव इन्हें जिम्मेदारी दी हुई है। एक एक महिला समूह से की महिला ने 15-15, 20-20 ग्रुप बना रखे हैं और उन ग्रुप में 50-50, 60-60 लाख रुपए इन्होंने वितरित किए हुए हैं। ये जिम्मेदारी भी इनकी है। उसके बाद में फिर उसका रिकवरी करने का, उसे संरक्षित करने का वो भी दायित्व इन्हीं का है, वो भी ड्यूटी इन्हीं की है। उसके बाद में फिर जितने प्रशासन में बैठे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे अधिकारी बैठे हुए हैं, उनका विवरण भी जाकर के ये सारी समूह से महिलाएं उनको देती हैं। उसके बाद में सारी विवरण बैंक को भी देना पड़ता है, रिकवरी ये खुद ही कराते हैं जाकर के। आप बताइए सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद में 700 रुपए महीने के हिसाब से, 27 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, किस हिसाब से ये रोजगार इन्होंने दिया हुआ, ये अपने आप में जो सरकार और प्रशासन कहती है कि हम महिला सशक्तिकरण के, महिलाओं का विकास कर रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रहे हैं, ये 700 रुपए महीना देकर के कौन सा महिला सशक्तिकरण हो रहा है? इनमें इससे महिलाओं का कैसे विकास होगा, ये हम सरकार से जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।